संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के विचरे हमारे। पेज नंबर 100 निकालो छोटी किताब में। नीचे एक प्रश्न है, यदि ऐसा है तो उन्हें प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करना चाहिए या नहीं। उत्तर, स्वद्रव्य में आना और स्थिर रहना तो अस्थि से प्रतिक्रमण का स्वरूप है, और परद्रव्य से और क्षयकाय के जीवों की रक्षा आदि के विकल्पों से भी छूटना यह नास्ति से प्रतिक्रमण है। निर्मलानंद नाथ आत्मा में आकर ठहरना, बसना और पर से खसना हटना दोनों एक ही बात के दो पहलू हैं। दो जुदी जुदी बातें हैं ही क्या। प्रश्न था प्रतिक्रमण करें या नहीं करें, तो वे कहते क्या करना है प्रतिक्रमण में। अपने स्वभाव में आना, उसका नाम ही तो प्रतिक्रमण है। अस्थि से अपने स्वभाव में आना वो प्रतिक्रमण है, और नास्ति से पर लक्ष्य से हटना वो प्रतिक्रमण है। तो ये दो तरह से कहे जा रहे हैं, ये दो काम नहीं है। उजेला करना और अंधकार मिटाना, भाषा में तो दो तरह से बोला जाता है, लेकिन काम दो नहीं करना है। एक दीपक को जलाएंगे तो उसी से प्रकाश हो जाएगा और अंधकार हट जाएगा। तो हम परद्रव्य से अपने उपयोग को हटा के लाए तो बस खत्म, उसमें प्रतिक्रमण हो गया। वही तो था, उपयोग बाहर गया, ये अप्रतिक्रमण था, और वहाँ से हटके अपने में आ गया, बस ये प्रतिक्रमण है। यहाँ तो सर्व परद्रव्यों से छूटने की बात कही है। अब निर्दोष आहार लेना भी विकल्प है। देखो, अब वो अपनी समस्या मूल क्या है कि उनने ये कहा था कि हम द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण और द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान को उदाहरण दे के समझाते हैं, और उसमें उदाहरण दिया था अधा कर्म और उद्देश्यक आहार का। तो वो उदाहरण से ये बात कहाँ सिद्ध हो रही, तो वो कह रहे हैं कि सर्व परद्रव्यों से छूटने की बात कही थी, तो निर्दोष आहार लेना भी विकल्प है। सदोष आहार लेना तो अपराध है ही, कौन सा, जो अधा कर्म और उद्देश्य का आहार की बात अपन ने बहुत विस्तार से बताई। और अंत में निष्कर्ष उसका ये रहा कि मुनिराज उनके जो उनका निवास, आवास और भोजन, तीन चीजें हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना किसी भी रूप में, ना तो उस मकान बनाने में जिसे हम बसती बोलते हैं, ना उस आहार के बनने में, और ना उसके भोजन की प्रक्रिया में हम कोई भी प्रकार का मन वचन काय कृतकार्य अनुमोदना से हम शामिल नहीं हो मुनिराज, तो मुनिराज को कोई दोष नहीं है। क्योंकि उसमें जो आरंभ जनित बंध होगा, उस बंध से वो पूरी तरह बच जाएंगे। ये निष्कर्ष था अपने अधा कर्म उद्देश्य आहार के त्याग के संदर्भ में। बाकी गृहस्थों ने क्या किया, उनने उस प्रक्रिया में आपको आहार देना भी उद्देश्य रखा कि नहीं रखा, उससे मुनिराज को कुछ लेना देना नहीं है। आखिर वो रोजाना दरवाजे पर खड़ा होगा
आहार देने के लिए, तो उसने आहार की व्यवस्था की होगी तभी तो खड़ा होगा। कि कोई मुनिराज आ जाएंगे तो मैं उन्हें पड़गा लूँगा। ललितपुर में एक सेठ जी थे, तो वो पूजन करने मंदिर में जाते थे क्षेत्रपाल में। तो वहाँ उनकी एक नियम ऐसा ही था कि जितने लोग उस वक्त दर्शन पूजन करने के लिए आते थे, वे पूजा से निवृत्त होते ही जो जो उन्हें मिल जाते थे उन सब को वे अपने घर भोजन के लिए ले आते थे। तो उनकी महिलाएं ये जानती थीं कि सेठ जी आएंगे तो उनके साथ 2, 4, 5 लोग आने ही वाले हैं। तो वे इतना भोजन ज़्यादा उतना बना के तैयार रखते ही थे ना, कि भाई अकेले सेठ जी नहीं आएंगे भोजन को, 2, 4 लोग तो उनके साथ आएंगे ही। तो बहुत लोग ललितपुर आते थे और जानबूझकर उसी समय पर मंदिर में जाते थे कि जब सेठ जी पूजन करके निपटेंगे और उन्हें मिल जाए, और सेठ जी उनको लेके आ जाते। वे भी, सेठ जी भी जानने लग गए थे कि ये बुद्धिपूर्वक इनने ऐसा किया है। तो भी जब तक उनकी मर्यादा के बाहर ना हो जाए, अब 1000 आदमी आ जाएं तो वे 1000 को तो कैसे ले आएंगे। इतनी व्यवस्था भी होनी चाहिए ना। खर्चा करना मान लो उनको कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन भोजन बन के तैयार होना चाहिए ना। तो अब वो क्या माने, उन माताओं बहनों ने उनके उद्देश्य से बनाया क्या। तो कोई आ सकते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर मुनि की बात नहीं रही ना। तो ऐसी तो व्यवस्था होगी ही। मुनिराज के आहार के लिए शुद्धि का ध्यान उतना रखा जाएगा जितना शुद्ध भोजन मुनिराज लेते हैं, तो वो तो घर में बनेगा ही। अब उसको आप मुनि के उद्देश्य से बनाया हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि पर्टिकुलर मुनि के लिए नहीं बनाया और उसमें उन मुनिराज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। ये अपन ने कल निर्णय लिया था उद्देश्य का आहार और उस आहार के संदर्भ में। गुरुदेव श्री की ये बात जो थी, ये भी मैं बार बार कहता हूँ कि नहीं, वो किसी भी तरकीब से यदि उन्हें पता चल जाए, कोई आके कह दे कि आज तो आप फलां के यहाँ चौके लगे हैं आपके लिए, तो क्या कहें फिर महाराज घर से उठेंगे ही नहीं, क्यों पता तो लग गया। क्यों है उसमें कोई क्या कर सकता है? तो वो उससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने किसी को जब तक उन्होंने बुद्धिपूर्वक मन वचन काय के पूर्वक कोई भी इशारा नहीं किया है, कहीं भी कुछ भी उन्होंने नहीं किया है, तो उनके लिए वो आहार अनुद्दिष्ट ही है। ये तो उद्दिष्ट और अनुद्दिष्ट आहार के संदर्भ में बात हुई। क्योंकि इस प्रकरण में ये उद्दिष्ट और अनुद्दिष्ट आहार की चर्चा करना इसलिए अभीष्ट थी कि उसमें प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण कैसे सिद्ध होगा, है ना। तो वो कहते हैं कि बस यही प्रत्याख्यान हो गया ना कि मैं अपनी तरफ से कोई भी इशारा नहीं करूंगा, हैं? गृहस्थ की तरफ से, गृहस्थ थोड़ी उद्दिष्ट आहार का त्यागी है, गृहस्थ थोड़ी त्यागी है। देखो अब ये जाने दो इस बात को थोड़ा, जैसे कि ये माताएं बहनें खासकर करती हैं ना, और भी मुनिराज भी करते हैं कि एक दफे थाली में जो खाना आ जाएगा हम उतना ही खाएंगे। अब पहली दफे तो किसी को पता नहीं है, तो उन्होंने आकर के जैसे बुंदेलखंड में नमक परोसा जाता है, तो अकेला नमक भी परोस दिया। बस छाबड़ा जी, आपके मारवाड़ियों के यहाँ तो पूरी थाली लगा के लाते हैं, तो वो पर्याप्त हो जाता है कि एक बार का परोसा ही खाएंगे। अब एक बार का परोसा तो वो नमक ही है अकेला। तो
एक दफे तो वो हम नमक खा के उठ जाएंगे, लेकिन फिर बाद में तो ये पता लग गया ना कि ये ऐसी प्रतिज्ञा भी कभी कभी ले लेते हैं। क्यों? ये पता लग गया तो फिर तो वो हमेशा आपके लिए परोसेगा तो थाली लगा के ही लाएगा। हो सकता है खंडेल वालों की यहाँ ये प्रक्रिया इसीलिए चल पड़ी हो। किस लिए? क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा छाबड़ा जी जैसे लोग बहुत कर लेते होंगे, हैं? तो इसलिए उनका पूरी थाली लगा के लाओ, माने उसमें चावल भी साथ में रख लाते है ना। अपने यहाँ तो चावल बिल्कुल बाद में परोसते हैं, लेकिन वो चावल भी रखलाते, सब चीज जो भी उन्हें खिलानी है पूरी थाली एक दफे अंदर से लगा के और ला के रख देते हैं। और बाद में तो अंत में कोई आई तो अकेला पापड़ दे दें तो ठीक है, नहीं दें तो नहीं ठीक है। और कोई एक आध चीज़ कभी देनी पड़े तो पूर्ति कर लें तो कर लें, ऐसा है। जैसे आजकल पूछा था क्या ना कौन सा बफे, तो वहाँ वो ट्रे रखी रहती है, आप अपने हाथ से जा कर के ले लो सब, तो आप अपने जितना खाना है उतना पूरा ही ले लेंगे ना। तो अब परोस ना कितना बचा, बहुत, अब किसी को थोड़ा बहुत चाहिए हो तो परोसने वाले थोड़े घूमते रहेंगे, और कोई को चाहिए होगा तो दे देंगे, नहीं चाहिए होगा तो नहीं देंगे। तो इतना ही तो रह गया ना। तो अब वो क्या करे, बोलिए, उसकी प्रतिज्ञा को क्या माने? दादा का जवाब दे रहा हूं मैं। दादा ने कहा ना कि अब वो लोग समझ गए कि ये ऐसा कर लेते हैं तो वो थाली लगा करके दे दें। तो अब उनका जो वो व्रत है कौन सा कि एक दफा थाली में जो आएगा वही खाऊंगा, वो रहा कि नहीं रहा? बोला है? तो अभी अपन मुनिराज के बारे में जान गए कि मुनिराज का आहार में ऐसा ऐसा होता है, तो क्या करे फिर वो उनके उद्देश्य, उनको नहीं इन्वॉल्व नहीं होने देगा, उनको जानकारी नहीं देने देगा, बनाएगा तो है ही ना। सुनो, अब अपने यहाँ तो प्रकरण है वो कैसे हुआ, तो यहाँ पर तो उन्होंने ऐसा कहा कि स्वद्रव्य में आना और स्थिर रहना। तो अब ये पर में गया था ना, वो अकेला वो आहार की बात नहीं रही है, वो प्रतिक्रमण हो गया। और पर में छह काय के जीवों की रक्षा आदि के विकल्पों से छूटना। देखो, परद्रव्य से और परद्रव्य छह काय के जीवों के रक्षा आदि के विकल्पों से भी छूटना, मारने के विकल्पों से छूटने की बात नहीं। यह नास्ति से प्रतिक्रमण है। निर्मलानंद नाथ आत्मा में आकर ठहरना, बसना और पर से खसना हटना दोनों एक ही बात के दो पहलू हैं, दो जुदी जुदी बातें ही कहाँ हैं। यहाँ तो सर्व परद्रव्य से छूटने की बात कही है। तो कहते सर्व परद्रव्यों से छूटने की बात कही है, तो निर्दोष आहार लेना भी विकल्प है। ये प्रतिक्रमण तो वो तो हो गया सदोष आहार। कौन सा हमारा इन्वॉल्वमेंट है यदि उसमें, तो देखो हमने इशारा किया और तुमने समझा ही नहीं, और फिर भी हमारे इशारे के अनुसार कुछ नहीं बनाया, तो भी हमें औद्देशिक आहार लेने का दोष लग गया। समझना है ना। और हमने इशारा किया और तुमने समझ लिया और फिर भी नहीं बनाया। फिर तो इतने नालायक तो गिरस्त नहीं है, आप ऐसा नहीं करें। अरे भाई, जो बात तुमने कही वो व्यवस्था उनके पास है ही नहीं अभी, तो क्या करेंगे? है? क्यों? ऐसा हो सकता है ना। है? तुमने इच्छा प्रकट की कि मूंग की दाल के पकौड़े खाना, अभी मूंग की दाल वो भी गली हुई है ही नहीं, अथवा पिसी हुई है ही नहीं, क्या करें? अभी तो तत्काल होते नहीं, उसमें टाइम तो लगेगा ना, इसलिए नहीं बन सकता है। तो भी उनका इन्वॉल्वमेंट तो हो ही गया ना। अब उनने इशारा नहीं किया किसी तरीके से,
और उनको जो इच्छा थी वैसी वस्तु मिल गई तो वे दोषी हैं कि नहीं है? क्या मैंने अनुकूल लगती है ऐसी चीज में कुछ नहीं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब इसके आगे की बात कर रहे, वो कहते उनको ऐसी इच्छा होना ही अपराध है। उनको ऐसी इच्छा हुई क्यों कि मुझे ये मिलना चाहिए खाने को। इसमें लिखा ना, यहाँ से निर्दोष आहार लेना भी विकल्प है। वो तो कहते आहार लेने का विकल्प भी क्यों हुआ? जो कहते हैं देखो कि अभी जब तुम आहार को निकले उसके पहले तो कोई विकल्प होना ही नहीं चाहिए, और जब वहाँ हुआ तो बस निर्दोष आहार लेना, बस खत्म। ये लेना, ये नहीं लेना, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कोई सवाल नहीं है क्या? तो सब ने यदि वो आहार लेने की भावना ही नहीं है तो निकले क्यों? आहार लेने की तो भावना है, लेकिन पेट का गड्ढा भरने के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, क्योंकि ये शरीर तो चलना है ना। कहते निर्दोष आहार लेना भी विकल्प है। निर्दोष आहार लेने से मुनिपना खंडित नहीं होता। देखो ध्यान रखना, कोई तुम्हें समझ लेना ये विकल्प है तो ये नहीं होना चाहिए। मुनिपना खंडित नहीं होता, उसमें कोई दोष नहीं लगता, परंतु यहाँ प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण के प्रकरण में परद्रव्य का सर्वथा आश्रय छोड़कर एक स्वद्रव्य का पूर्ण आश्रय करने की बात है, क्योंकि तभी केवल ज्ञान की प्राप्ति के योग्य स्थिति बनती है, पूर्णता की प्राप्ति होती है, जो कि मुनिराजों का परम ध्येय है। माने वहां तक जाना है कि आहार का विकल्प भी नहीं होना। तो फिर जब विकल्प नहीं होगा तो आहार की क्रिया भी नहीं होगी, तब प्रतिक्रमण हुआ पूरा। लेकिन उस लेवल का वहां हो गया, कौन सा, कि आहार की इच्छा तो है, और वो ऐसा दोष नहीं है जिससे मुनिपना खंडित हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि पंचम काल के मुनिराजों को होगा, क्योंकि आदिनाथ को भी हुआ था ना। आदिनाथ को भी हुआ था। हमारे ऐसे बहुत प्रथमान योग में प्रकरण आते हैं कि तीर्थंकर चाहें तो आहार बिल्कुल करें ही नहीं, क्योंकि बज विषम नाराज सैनन है, आप समझ रहे ना, तो वो नहीं करें आहार तो उनका जीवन खंडित नहीं होगा। वे तो इसलिए आहार को निकलते हैं क्योंकि उन्हें आहार दान की विधि का प्रचलन करना है, ऐसा हमारे पंडित लोग कहते मिलते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है। इसके लिए कि भाई दुनिया के लिए आहार दान की विधि उपदेश तो देते नहीं, वो मुँह से तो बोलते नहीं हैं, और फिर भी आहार का दुनिया को देख ले रहे कि मुनिराज आहार कैसे लेते हैं इसलिए भोजन करेंगे। आदिनाथ ऐसे ही घूमते गए 6 महीना तक। अरे उनको इच्छा हुई और वे गए बराबर, ऐसा नहीं है। वो चाहे जितने वो मुनिराज भोजन के बिना उनका जीवन चल जाए तो भी लाखों वर्ष तक भी तो रह सकते हैं ना मुनिपने में। 84 लाख पूरब की थी तो 83 लाख पूरब में दीक्षा ली, तो 1 लाख पूरब, तो ये भी तो कितने बरस हैं बोलो, बहुत बरस हैं, लाखों हैं ना। अब करोड़ों से ही लाखों से ही क्या फर्क पड़ता है, जब लाखों वर्ष तक जिंदा रह जाएगा आहार के बिना तो करोड़ों भी रह जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो वेदना तो होगी ना, और इच्छा तो होगी। अभी गुणस्थान तो 6वें गुणस्थान से ऊपर नहीं है ना, जब वो 7वें में नहीं है तब ध्यान से बाहर लौट के आ गया तो उस गुणस्थान में इच्छा तो होगी ना।
अकेले माँ पेट भरने की और जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये इतनी ही बात थोड़ी है। वो कोई ऐसे पर के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो तो उनके सहज भाव से ही बात है। हाँ, ये बात अवश्य है कि जैसे कई ऐसे तीर्थंकर हैं कि जिनको, जैसे मल्लीनाथ हैं, तो मल्लीनाथ को दीक्षा लेने के कितने दिन बाद केवल ज्ञान हुआ मालूम है किसी को? 6 दिन बाद। तो 6 दिन का उपवास हो सकता है बहुत आसानी से, मतलब वो कोई नहीं निकले। कोई मुनिराज भी ऐसे हो सकते हैं, क्यों? बाहुबली है ना, ले लो अभी करके, दूसरे क्यों जाना। 1 साल तक खड़े रहे और केवल ज्ञान हो गया, तो आहार को कहाँ निकले वे? तो ऐसा कोई उदाहरण बन सकता है क्या? तो वे तीर्थंकर होते तो वे निकलते ही निकलते, क्योंकि दुनिया को सिखाना है? वे तो इतने निर्विकल्प वाले होते हैं कि वो एक दफे उन्होंने दीक्षा ली तो बोलने का त्याग हुआ उनके जीवन में, तो अनंत काल तक बोलते ही नहीं। वो जो दिव्य ध्वनि खिरती है वो तो सर्वांग से खिरती है और बिना इच्छा के खिरती है, बस उनका तो बोलने का त्याग ही है। ऐसा हो सकता है, मेरे कहने का मतलब। परंतु यहाँ प्रत्याख्यान और प्रतिकथित अपन ने पढ़ लिया है। सारांश यह है कि इस प्रकार समस्त परद्रव्य रूप निमित्त और उन निमित्तों के लक्ष्य से उनके संबंध से हुए विकारी भावों को मुनिराज त्यागते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, तभी पूर्णतया स्वद्रव्य का आश्रय होता है और केवल ज्ञान होता है। तो प्रत्याख्यान से ही होगा ना केवल ज्ञान। अब यहाँ आहार करने की बात ही कहाँ रह गई? तो ये तो सिर्फ उदाहरण के लिए यहाँ समझाया है कि उस प्रत्याख्यान से भगवान आत्मा, 2 प्रकार के प्रत्याख्यानों वो कैसे सिद्ध होते हैं, और आगे अकर्ता सिद्ध करना है ना। इसके सिवाय जिनके औद्देशिक आदि दोष युक्त आहार लेने का बंध साधक भाव होता है, उनके तो यथार्थ मुनिपना भी नहीं रहता। माने उनके बार बार ऐसा भाव आवे कि ऐसा भोजन मिले, ऐसा होवे, यहाँ तक कि इधर को चलो, इधर सेठों का मोहल्ला है और इधर गरीबों का है, यहाँ पड़ जाएंगे तो माल मसाला मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? तो गए काम से खत्म। अभी उनने किसी से उनको कहा नहीं कैसा कि तुम हमारे लिए ऐसा बनाना, तो उस आहार में तो इन्वॉल्व नहीं हुए ज़्यादा, लेकिन इस भाव से है ना, एक विशेष दिशा में जाना, तो भी वो भाव तो खंडित हो गया ना, है ना। सच्चे मुनिराजों को भी जब तक निर्दोष आहार पानी लेने का भाव, वो 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव विकल्प रहता है, तब तक केवल ज्ञान नहीं होता। अब ये बहुत अटपटा लगता है जगत को, कहते 6 काय के जीवों की रक्षा का, मारने का भाव तो रहे ही नहीं, रक्षा का भाव रहे तो आत्मा में नहीं गए ना। आखिर वो 6 काय के जीवों में ही उलझे रहे ना, चाहे उन्हें मारने के लिए उलझे रहे हों और चाहे उन्हें बचाने के लिए उलझे रहे हों। एक मुनिराज पर एक शेर ने आक्रमण किया, तो सुअर ने मुनिराज को बचाने का किया और दोनों लड़के मर गए। भले एक नरक गया होगा, एक स्वर्ग गया होगा, लेकिन मोक्ष तो कोई नहीं गया ना। यहाँ तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही ना। आखिर दोनों ही बंधे ना, एक को नरकायु बंधी और दूसरे को देवायु बंधी, छूटा तो कोई नहीं ना। और मुक्ति का मार्ग तो छूटने का मार्ग है, हैं? ये जो असली प्रतिक्रमण तो ये है, ख्याल में है ना।
उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार यदि ज्ञानी मुनिराज अधा कर्म दोष और उद्देशिक दोष से रहित निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं तो उन्हें आहार करते हुए भी तत्संबंधी आरंभ जनित बंध नहीं होता। बस असली बात तो ये है, यदि उन्होंने उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जो भी उस भोजन के बनने में पुण्य पाप लगा, जीवों का घात हुआ, उससे मुनिराज को पुण्य पाप का बंधन नहीं हुआ। बस इतना है। उसी प्रकार पर से पूर्णता असंपन्नकृत ज्ञानी जनों को भी परकृत दोष के कारण किंचित भी बंध नहीं होता। ऐसे ज्ञानी वो मुनिराज नहीं है और चौथे गुणस्थान वाले हैं, पांचवें गुणस्थान वाले हैं, तो उनको भी यदि उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उनको भी तत्संबंधी बंध नहीं होगा। देखो, हम बड़ी अध्यात्म की बातें करते हैं, फिर भी हमको तो ये लगता है कि अरे भैया इसमें तो क्या था, अपन को अनुमोदना कर लेते तो कम से कम पुण्य तो बंधा ही जाता। कुछ नहीं कर सकते तो नहीं करोगे। संदेश शिखर में हो रहा है, ये बन रहा है, ये हो रहा है, हमको तो पुण्य तो बांध ही लेते। अभी हमको तो बांधने ही का विचार है, छूटने की तो बात ही नहीं है। समझे ना? तो ये तो बांधने का विचार, तो ये तो मिथ्यात्व की भूमिका है, कहते हैं। ज्ञानी जनों को उस टाइप का भाव हो जाए और पुण्य बंध जाए, वो कोई उतना बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन पुण्य तो बांध ही लें अनुमोदना करके। कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसे तो इस बात का दुख है कि वो कुछ कर नहीं सकता। यदि कर सकता होता तो कर ही देता। तो अभी जिनको बांधने का विचार है, बंधने का माने कर्म से बंधने का, और बांधने का माने कर्म को बांधने का विचार है, तो अभी उनकी दृष्टि में तो छूटने का विचार ही नहीं आया। अब वे कैसे ज्ञानी, वे तो सम्य दृष्टि भी नहीं है, वो तो मोक्ष मार्गी होते हैं ना सम्य दृष्टि। तो जब तक तुम पूरी तरह प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण नहीं करोगे, माने आत्मा में नहीं आओगे, तब तक तो बंद होने वाला है। और हम कमजोरी के कारण नहीं आ पाए तो बंद होएगा, लेकिन मिथ्यात्व संबंधी बंद नहीं होगा, अनंतानुबंधी संबंधी बंद नहीं होगा। लेकिन जब तक हमारा बंधने और बांधने का विचार है, उत्कृष्ट कोटि का पुण्य बांधने के विचार वालों को नहीं बनता। कुछ पुण्य ऐसे हैं कि जो सम्य दृष्टि के ही बंधते हैं, और उनकी चर्चा रतनगण साहब का चार के पहले अध्याय के अंत के 3-4 छंदों में है। तो एक भवावतारी हैं, और ऐसे ऐसे कई जो पद हैं ना, सर्वा सिद्धि में जाना आना, और वो लोकांतिक देव होना, स्वधर्मेंद्र होना, ऐसे जो पद हैं वो मिथ्या दृष्टि को नहीं बनते। का मतलब क्या है? यही मतलब है कि बांधने के विचार वालों को नहीं बंधते, बंधने के विचार वालों को नहीं बनते, छूटने के विचार वालों को बनते हैं। अब अभी एक स्टेप और है आगे कि भाई भगवान आत्मा तो न बंधा है न मुक्त है, क्योंकि मुक्ति बंधन पूर्वक होती है। और ये तो आपने 14वीं कहा था, समय सार की याद करो, अबंध स्पष्ट है आत्मा। तो कहते हैं कि जो बांधने और छूटने के विकल्प ही से वो मुक्त है। मैं तो अबंध स्वभावी हूं। ऐसे विकल्प वालों को उन पदों का पुण्य, सर्वासिद्धि वगैरह है ना, वो पुण्य बनता है। तीर्थंकर प्रकृति समझ लो ना,
जो देखो ऐसी कुछ 3 प्रकृतियां हैं जो चौथे गुणस्थान के ऊपर ही बंधना शुरू होती हैं। ये आप जानते होंगे, ये गोमरसार के सब विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि बंध योग्य कुल 120 प्रकृतियां होती हैं और उसमें पहले गुणस्थान में 117 बनती हैं। तो 3 क्यों नहीं बनती? क्योंकि वे चौथे गुणस्थान से बंधना शुरू होंगी। तो कौन है? तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दुख, आहारक और आहारक अंगोपांग, ऐसे है ना, दो प्रकृति। तो 3 प्रकृतियां चौथे गुणस्थान से बंधती हैं, उसके पहले वो बंधती ही नहीं है, उनका आबंध है। तो उस जाति का पुण्य वही हो गया ना, तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य। तो जिसको पुण्य बांधने का भाव है उसको बनती नहीं है। भाई खूब झांझ महिला ले लेकर 16 कांड पूजने पूज रहे, काय के लिए कि 16 तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी, तो वही तो सबसे बड़ी बाधा है। कम से कम ये तीर्थंकर प्रकृति बांधने के लिए 16 कांड पूजन करने वालों को तो गारंटी से नहीं बंधेगी, क्योंकि बांधने के भाव से नहीं बंधनी, बांधने के विकल्प से नहीं बनती है। कहाँ है अपना आगे? हाँ, पंचेंद्रिय, ये यहाँ है ना, पंचेंद्रियों के विषय रूप परद्रव्य के निमित्त से आत्मा में जो राग देश मोह नैमित्तिक भाव होते हैं वे राग देश मोह बंध के कारण हैं। यदि पंचेंद्रिय के विषय रूप परद्रव्य का प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कर दिया जाए तो उनके निमित्त से होने वाले मोह राग देश भी नहीं होंगे, उनका भी प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान हो जाएगा। इस तरह परद्रव्य रूप पंचेंद्रियों के विषयों के त्याग से समय तत्संबंधी मोह राग देश भावों का त्याग भी हो जाता है, अतः उनसे होने वाला बंध भी नहीं होता। इस प्रकार अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यान ही बंध के कारण है, ये सिद्ध हो गया ना। और प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान बंध के अभाव के कारण है। यह भगवान आत्मा ना तो बंध का कारक है और न बंध के अभाव का ही कारक है, यह तो पूर्णता अकारक ही है। तो अभाव का भी कारक तो रहा ना, तो उसके माथे पे इतना बोझ तो रहा ना, तो करने के बोझ से तो नहीं छूटा। ये भगवान आत्मा में जाना ये बिल्कुल मांगी तुंगी जैसी पहाड़ी है ना, सीधी बिल्कुल ऐसी पहाड़ी आपने देखा, वो चढ़ते हैं ना कुछ ऐसे लोग, सीधी पहाड़ी पे छिपकुली चढ़ जाती है ना जैसी, उस पे चढ़ना हो तो कितना वजन लेके चढ़ सकते हैं? कहते वजन लेके उस पे चढ़ ही नहीं सकते। तो मोक्ष की पहाड़ी उससे भी ज्यादा सीधी है। बांध में बंधू नहीं, बांधने के विकल्प से हो, नहीं बंधने के विकल्प से, मारने के विकल्प से हो, रक्षा करने के विकल्प से। ये भार रहा ना माथे पे, मारने का भाव रहा उसका भार और रक्षा करने का भाव रहा उसका भार। ना तो वो शेर खाली है ना वो सुअर खाली है, दोनों ही को लड़ना तो पड़ेगा ही ना। अभी आपको अंदाजा नहीं है कि रक्षा करने के भाव में भी कितना इन्वॉल्वमेंट है। दोनों ही राजाओं को सेना रखनी पड़ती है और पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पूरी तैयारी करनी पड़ेगी और अपने रक्षा करने के प्रयत्न में सामने वाला मर भी सकता है, क्यों? और हमने तो ये मान लिया कि हमें मारने का अधिकार है, जो हमें मारने आया है उसे हमें मारने का अधिकार है, हम आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन हम पर कोई आंख उठा के देखेगा तो हम उसकी आंख फोड़ देंगे, क्यों? बोलते कि नहीं बोलते हैं? और भाषा में तो सारी दुनिया ने जितनी सेना रखी है उन सबसे पूछो कि तुमने ये सेना क्यों रखी है,
कि आत्मरक्षा के लिए। कोई नहीं कहता कि दूसरे को मारने के लिए रखी, है ना। उन सब का नाम ही सबने रक्षा विभाग रखा। वो सारा खर्चा ही रक्षा के नाम पर है। और आज तक एक भी सेना ने मारने का ही काम किया, रक्षा का काम किया ही नहीं है। वे सारे हथियार मारने के ही काम आते हैं। अणुबम, एटम बम, क्यों? अरे तलवार तो मारने के काम आएगी ना, वो ढाल अपने बचाने के काम आ सकती है। तो ढाल से कब तक बचेगा? वो युद्ध के मैदान में जाएगा ना, तो गया ना वहां, वो ढाल, अकेला ढाल लेके कोई युद्ध के मैदान में जाता है? क्यों? समझ में आई ना? एक हाथ में होती है ढाल और एक हाथ में होती है तलवार। वो कौन हाथ ज्यादा सक्रिय होता है? दायां के बायां। और तलवार किसमें होती है? कभी नाटक वाटक में तो ली होगी ना। ढाल होती है बाएं हाथ में और तलवार होती है दाएं हाथ में। तो ज्यादा भाव कौन सा रहा? बोलो। सक्रिय हाथ को हमने मारने का काम सौंपा और निष्क्रिय हाथ को बचाने का काम सौंपा। हम घर में बैठे ढाल लगा के काम में बैठते हैं। हम घर में बैठे, हम तो दूसरे को मारने जाते हैं और वो भी हमें मारेगा, इसके लिए ढाल रखते हैं। कवच पहना तो हमने मारने के लिए पहना कि बचाने के लिए, कि हमें कोई मार ना दे, इसके लिए मैंने पहना। लेकिन घर में आराम करते वक्त कौन कवच पहनता है? वो तो मारने जाते हैं तब पहनते हैं ना। तो वो भी एक हथियार में ही शामिल हुआ। देखो यह तो पूर्णता आकार, भगवान आत्मा तो पूर्णता आकार है। अकारक सिद्ध किया ना शुरू में कि प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के दो भेद करेंगे द्रव्य और भाव, तो भगवान आत्मा अकारक सिद्ध होगा। बोलो, पता है उत्तम? ये यहां से बात शुरू हुई थी और यहां खत्म की है। खत्म हुई है कह दो, चाहे खत्म की है। भगवान आत्मा को अकारक सिद्ध करना था, इसके लिए सारा प्रकरण उठाया था। मुनि निर्दोष आहार लेवे के सदोष आहार लेवे, समय सार में इसकी बात चर्चा करने के लिए फुर्सत नहीं है, है ना। थोड़ी बहुत प्रवचन सार में हो सकती है, चरणान योग सूचक चूलिका में। समय सार तो कहता है खाने पीने की बातें नहीं होती हैं, न खाने पीने की होती है, न खाना पीना त्यागने की बातें होती हैं। यहाँ तो ये बातें होती हैं कि आत्मा ना खा सकता है ना त्याग सकता है। आत्मा तो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से युक्त है, ना उसने आज तक कुछ ग्रहण किया है और न त्याग किया है, और वो कर ही नहीं सकता है ग्रहण और त्याग। ये गाथाएं बंधाधिकार की अंतिम गाथाएं थीं। इस कारण इनमें बंध की प्रक्रिया और उसके अभाव की प्रक्रिया समझाकर भगवान आत्मा को उससे पार बताया गया है। उसे बंध का अकारक कहा गया है। अब इसी भाव का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, पढ़ो भाई।
स्कंद निज आत्म के वेदन में निज भगवान शोभायमान हो रहा। ये भगवान आत्मा तो अपने अतीन्द्रिय आनंद के वेदन में मस्त है, बस उसमें शोभायमान हो रहा, मैंने मस्त है बस एकदम। वो परद्रव्यों के भावों को न त्यागने के चक्कर में है, न ग्रहण करने के चक्कर में है। देखो, इत्यालोच्य विवेच्य तत्कल परद्रव्यम समग्रम विधान, इस प्रकार आलोच्य माने आलोचना करके, विवेच्य माने विवेचना करके, इस प्रकार माने इस प्रकार माने इस प्रकार क्यों? अरे भाई, ये पूरा बंधाधिकार शुरू किया था और वहां से यहां तक विचार करते आ रहे ना, वो इस प्रकार का अर्थ है पूरे अधिकार को समेटना। और आप चाहो तो पूरा समय सार की पहली गाथा से यहां तक भी समेट सकते हो, है ना। इत्यालोच्य, इति आलोच, इस प्रकार से विचार करके, विवेच माने विवेचन करके, तत्कल परद्रव्यम समग्रम बलात्, कहते संपूर्ण परद्रव्य को और तन्मूलाम बहुभाव संपत्ति, उनके निमित्त से होने वाली जो अनेक प्रकार के भावों की जो परंपरा है, मोधर्तु कामः समम, उससे बचने के लिए कि परद्रव्य और परद्रव्य है मूल, जिनमें ऐसे जो हमारे अंदर में भाव होते हैं परद्रव्य के संपर्क के विकल्प से, कि इसे छोड़ूं, इसे ग्रहण करूं, ये पूरी बंध की प्रक्रिया है। और उस बंध की प्रक्रिया से पार होने के लिए मुद्धर्तु कामा, मुद्धर्तु कामा उससे पार होने की इच्छा वाला, आत्मानम संपैति, अपने आत्मा को प्राप्त करता है और ये सारी चीजों को बाहर की को छोड़ के उनसे निवृत्ति लेता है, जिससे क्या होता है, उन्मूलित बंध एश, ये भगवान आत्मा बंध को पूरी तरह नाश करके स्फूर्जति माने शोभायमान होता है। देखो, परद्रव्य है निमित्त और परभाव है नैमित्तिक। निमित्त किसे बोलते हैं? कारण को। और नैमित्तिक किसे बोलते हैं? कार्य को। बड़े दादा की क्लास चलती थी निमित्त उपादान की, कब से बंद होगी, वो तो पढ़ी होगी ना तुमने। उसमें एक होता है कार्य, और उसी कार्य को उपादान की अपेक्षा उपादेय कहते हैं, और निमित्त की अपेक्षा उसी का नाम नैमित्तिक है। काम दो नहीं होते, है ना। जैसे घड़ा और मिट्टी से बना, तो मिट्टी उपादान है, तो घड़ा उपादेय है। उपादेय माने ग्रहण करने लायक नहीं, जो उपादान से बने वो उपादेय है। और कुमार निमित्त है, तो घड़ा नैमित्तिक है, समझ गए। तो ये अभी उपादान उपादेय भाव को यहाँ छोड़ दिया। और ये कहते हैं परद्रव्य तो निमित्त हैं, और परभाव, आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव होते हैं उन्हें परभाव बोलते हैं, वे हैं नैमित्तिक। हम ऐसा समझते हैं कि उनका नाम है परभाव है, तो ऐसे निमित्त पर हैं, ऐसे ये भी पर होते होंगे। जैसे समझ लो ये निमित्त है तो ये नैमित्तिक है, तो कहते नहीं, निमित्त तो है ये, और आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकारी भाव वे हैं परभाव। उनको ही परभाव बोलते हैं, क्योंकि पर के निमित्त से हुए, इसलिए उनका नाम परभाव। अब इसकी बड़ी लंबी व्याख्या है, कई दफे सुनाई भी होगी कि इस जगत में बेटा माँ कहेगा बाप का, बोलो, कि हिंदुस्तान में तो बाप का ही होता है। क्या बात कर रहे हो, हिंदुस्तान में बाप का होता है, अमेरिका में माँ का होता होगा। यानी कहीं अस्पताल में जाओ, स्कूल में जाओ, तो आपका नाम पूछते हैं और साथ में बाप का नाम पूछते हैं, माँ का कोई नहीं पूछता। तो बाप का कह रहा है ना।
और गुजरात और महाराष्ट्र में तो झंझट से हम बच ही जाएं, कोई को पूछने का मौका ही नहीं दें। वो तो आपके नाम के साथ ही जोड़ देता है, क्यों? तो बाबू भाई चुन्नीलाल मेहता है ना, बोलते हैं ना माणिकलाल आर गांधी, माणिकलाल रामचंद्र गांधी, क्यों? लेकिन छाबड़ा जी, आपको किसी ने आज तक पूनम चंद अर्जुन लाल छाबड़ा बोला? आज पता चला होगा लोगों को कि आपके पिताजी का नाम अर्जुन लाल था। क्यों? अपने इस प्रांत में पिताजी का नाम का लोगों को पता ही नहीं होता है। ये गजब समझ लेना कि खुद को पता होता कम से कम उसको। अभी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लाख में से एक आध दो आदमी को अपने गोत्र का पता होता है। यहाँ सबको पता है, ये पाटनी है, गोदा है, ये छाबड़ा है, ये गोदिका है, ये रहता है ना सब, क्योंकि वो नाम के साथ लगता है। और इसको मतलब वो बोलते हैं एक फैमिली नेम, फैमिली नेम बोलते हैं। ये फैमिली में तुम्हारी फैमिली को जिस नाम से पुकारा जाता है, मैंने तुम्हें भी जिस नाम से पुकारे, बाप को भी पुकारे, तुम्हारे बेटे को भी छाबड़ा जी, छाबड़ा जी, पिताजी भी छाबड़ा जी, तुम भी छाबड़ा जी, तुम्हारे बेटे भी छाबड़ा जी, समझे ना? फैमिली के को जो नाम पुकारते हैं उसे फैमिली नेम। वो फार्म भरना पड़ता है ना, अमेरिका जाते हैं तो लिखा रहता है कि फैमिली नेम। फैमिली नेम समझ में, फैमिली क्या होती है, फैमिली नेम। तो ये, और हमारे यहाँ कोई लिखता ही नहीं है। ये तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखना शुरू किया, भारल। और हमसे भी पहले यहाँ एक शोभा चंद जी भारल थे, इधर है ना ब्यावर में, तो उनने लिखना सबसे पहले शुरू किया था। हमने तो उनकी नकल मारी है, देख के हमने भी लिखना शुरू किया, लेकिन कोई लिखता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है। ऐसा नहीं साधारण आदमी को पता नहीं है, बड़े बड़े आदमियों को पता नहीं होता है। श्रीमंत सेठ खोरी वाले हैं ना दादा, उनको जब पूछा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो वो कोई नहीं बता पाया। तो वो भगवान की मूर्ति जो मंदिर में विराजमान है ना, उस पे जाके देखा और उसमें लिखा था कि भारिल्ले। तब उन्हें पता चला कि हम भारिल्ले हैं। समझ गए ना? मैंने पता ही नहीं चलता। इसलिए गुजरातियों ने बहुत अच्छा सोचा कि अभी बाप का नाम का भी कहीं ऐसा ना हो कि भूल ही जाए, तो साथ में ही रख दो और फिर फैमिली नेम भी साथ में रख दो, कहीं कोई चक्कर पड़ ही ना जाए। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो प्रभाव को नैमित्तिक समझाना है ना, तो वो पिता को का बेटा कहलाता है। पिता है निमित्त और माँ एक तरीके से उपादान, पूरी तरह तो उपादान नहीं कह सकते, लेकिन बाह्य दृष्टि से, क्योंकि माँ के पेट से पैदा हुआ है ना, उसका खाना पीना जो 9 महीने तक गया ना, वो उसके पेट में गया है ना, उसके बाद में अभी 9 महीने तक दूध पिया माँ का, तो उसके हिस्से में से गया ना सब। उसके शरीर की रचना तो पूरी वो माँ के ही शरीर से हुई ना। तो इन नैमित्तिक भाव, तो इसका जो प्रभाव नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये पर के निमित्त से हुआ तो उपादान की पर्याय में है, तो इसका नाम स्वभाव क्यों नहीं रखा? क्योंकि निमित्त के आधार पर नाम पड़ता है। तो पर के निमित्त से हुआ तो प्रभाव, और अपने निमित्त से हुआ तो स्वभाव। तो जो अपना केवल ज्ञान होता है, सम्मा दर्शन होता है, तो वो स्वभाव पर्याय है। क्यों? कि उसमें निमित्त भी अपना ही आत्मा था, माने अपने आत्मा में से वो पैदा हुआ, और जब वो पैदा हुआ तो लक्ष्य भी आत्मा पे ही था। तो आत्मा वो गे रूप निमित्त हुआ, समझ गए ना? परिद्रव्य है निमित्त, पर भाव निमित्त के भावों से कसाय मान हो रहा। अब ये कसाय ही ने प्रभाव माने कसाय, तो उसकी वजह से ही आत्मा कसायवान हो रहा है ना, नैमित्तिक भावों से। भावी कर्म बंधन हो इन कसाय भावों से,
इन कसाय भावों से ही भविष्य का कर्म बंधन होता है। और बंधन में आत्मा बलायमान हो रहा, और बंधन में ही गायब हो गया, पता ही नहीं चलता कहाँ है। ये तो सब दिख रहा ना, कर्म के बंधन का फल दिख रहा ना, शरीर में सब यही दिखता है, वो आत्मा तो दिखता ही नहीं है। इस प्रकार जान पर भावों की संतति को जड़ से उखाड़ स्फुरायमान हो रहा। उसको जड़ से उखाड़ा माने उसको तो वहीं रहने दिया। ये मैं नहीं हूं, मैं तो इसे जानने देखने वाला तत्व हूं, ऐसा माना तो अपनी मान्यता में से उसे उखाड़ के फेंक दिया। माने हमने अपना मानना छोड़ दिया। दंड बड़ो करतार को चित्ते दियो उतार। कहते परमात्मा का सबसे बड़ा दंड क्या है कि हमने आपको अपनी चित्त की गद्दी से उतार दिया। सबसे बड़ी सजा है। ये दुनिया में कोई सजा ही नहीं समझता इसको। क्या अब तक हम आपको अपना समझते थे, आप पर हमारा प्रेम भाव था, वात्सल्य भाव था, ये भी समझते थे कि मौके पे ये काम आएंगे। पर आज आपका व्यवहार देखा, आप आंख बदल के बात करने लग गए, तो हम क्या करें? आपको गोली से उड़ा दें? उड़ा सकते हैं? हिंदुस्तान से निकाल दें? हिंदुस्तान से नहीं तो राजस्थान से तो निकाल ही सकते हैं ना। राजस्थान से जयपुर से तो निकाल सकते हैं ना, स्मारक से तो निकाल सकते हैं ना, अपने घर से तो निकाल सकते हैं ना, कहीं से नहीं निकाल सकते। एक जगह से निकाल सकते हैं। कौन से? कि अपने चित्त की गद्दी से निकाल दिया। बस हमने समझ लिया इतना नहीं। बस अब आप हमारे नहीं हो, हम आपसे हमें कोई अपेक्षा नहीं है। तो इसको बोलते हैं दंड बड़ो करतार को चित्ते दियो उतार। चित्त की गद्दी से उतार दिया। और जो सज्जन पुरुष होते हैं ना, उनके लिए तो ये सबसे बड़ा दंड है। बड़ो लिखा ही ना, क्यों कि साहब आप तो नाराज हैं। कहते नहीं, का नाराजी क्या है? आप अपना घर के, हम अपने घर के, इसमें नाराजी क्या बात? बोलते क्या है? तो बात ऐसी, लेकिन बस आप उनसे नाराज हैं। हमने क्या नाराजी करी? अब क्या किया? तुम्हारी भलाई की, बुराई की, कहीं तुमको कोई बुरा दिया, संस्था से निकाल दिया, तुम्हें हमने क्या किया तुम्हारा? क्यों नहीं किया? तो कुछ नहीं, फिर भी बोलते क्या नहीं? तो वो जो नाराजी से बोलते हैं, चित्त की गद्दी से उतारना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। ये परद्रव्य हैं जो तुमने अपनी चित्त की गद्दी पे चढ़ा रखे कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, इनसे मेरा भला होगा पुण्य से। अब इसको मान लिया कि नहीं होगा, तो इसका नाम चित्त की गद्दी से उतारना है। बस खत्म। चित्त की गद्दी से उतारना बोलते हैं ना। और जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा दंड है, साधारण बात नहीं है। क्या लिखा पढ़ रहे थे अपन? नैमित्तिकता का विचार भली भांति करके परद्रव्य मूलक इन बहुभावों की संतति को एक ही साथ उखाड़ फेंकने का इच्छुक पुरुष उन समस्त परद्रव्यों को बलपूर्वक भिन्न करके, वो बलपूर्वक माने वही चित्त की गद्दी से धारावाही रूप से बहते हुए पूर्ण एक संवेदन से युक्त अपने आत्मा को प्राप्त करता है। इसी से कर्म बंधन को जड़ से मूल से उखाड़ फेंकने वाला भगवान आत्मा अपने में ही स्फुरायमान होता है। पर एक काम है, बस तुम सारे जगत को अपनी चित्त की गद्दी से उतार दो। फिर वो कहता ना, हमने तो 5 साल से कोई विकल्प भी नहीं आया कि काहे का कि हमारा कोई है, माँ हैं, बाप हैं, बाल बच्चे हैं, पत्नी हैं। बस हम तो आए छोड़ के, मुनि महाराज कह सकते हैं ना कि हमको तो 5 बरस के विकल्प भी नहीं आया। आज तुम आए हो तो ये विकल्प की तरंग खड़ी हुई। क्यों? तुम हो,
नहीं तो हमें तो विकल्प भी नहीं आया था। तो एक गुण है कि दोष उनकी मुनिराज की भूमिका के लिए गुण है ना कि भाई कहने साहब भैया अब तुम अभी आए हो 5 साल में, अबे तुम्हें फुर्सत मिली है, हम तो तुम्हें रोज ही न याद करते रहे, जो भी उधर आता था गांव वाला हम उनसे पूछते थे कि हमारे भैया कैसे हैं। तो तुम महाराज भाई काय को हैं? एक सेकंड को भी तुम चित्त की गद्दी से उन्हें उतार नहीं सके तो तुम छोड़े ही क्यों घर पे रहते ना, तो कहते भैया हमने आपको कब भगाओ, तो तुम अभी चलो, हम तैयार हैं, ले चलते हैं घर पर आराम से। स्थिति तो ऐसी है, आपको कल्पना नहीं होगी। वो मुनिराज लौट के अपने घर जाना चाहे ना, तो अब उसे घर में जगह मिलने वाली नहीं है, कोई लौट के देखे, क्योंकि सब अपने व्यवस्थित हो गए। वो एक भाई था, 4 भाई थे, तो बाकी सारा हिस्सा वो 3 भाइयों ने बांट लिया। अब वो कोई भी उसे, ये चौथा आएगा तो हमें उसमें देना पड़ेगा मकान, इतना एक कमरा कम हो जाएगा, कोई दिन वो ऐसा क्लियर कहेगा नहीं, यही समझाएगा, अरे तुमको लोग क्या कहेंगे, अरे तुम तो मुनि हो गए थे, फिर वो उसको आने नहीं देगा। अभी मुनिराज की बात तो जाने दो, मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये घटना तो यहीं की आसपास की है। एक भाई के बारे में ऐसा प्रचार हो गया कि ये शादी नहीं करेगा, ब्रह्मचर्य से ही रहेगा, ख्याल में आई ना। अब ऐसा कुछ था नहीं, छोटी कोई 12, 13, 14 वर्ष की उम्र में उसकी वैराग परिणति थोड़ी सी देखकर, धर्म में रुचि देखकर, और लोग कहने लग गए ये नहीं करेगा शादी, ये नहीं करेगा। अब उसको भी यश मिलने लग गया उस बात का, वो शादी का अर्थ नहीं समझता था तब तक, वो यश मिलने लग गया तो वो भी मजा लेने लग गया। अब मजा लेते लेते जब वो शादी क्या होती है समझ में आया और उसका शादी का भाव आया, तब तक तो इतना प्रचार हो गया था गांव में, देश में, घर में क्या कि इसलिए अब कोई उसकी शादी करने को तैयार नहीं, माँ बाप भाई बहन, कोई प्रसंग आए तो वहीं से भगा दें, नहीं हमारा बुद्ध ब्रह्मचारी, बुद्ध अपनी शादी नहीं करेगा। अभी उसे शादी करने का भाव क्या करे, वो कहे माँ बाप से लड़ के भाइयों से, क्योंकि एक कमरा इसे भी देना पड़ेगा घर का है, एक दुकान इसको भी देनी पड़ेगी, एक हिस्सा इसको भी देना पड़ेगा। अबे ब्रह्मचारी भी कम नहीं है, मुकदमा लड़ करके अपना हिस्सा वसूल करते हैं? अब वो सारा परिग्रह लेके जेब में लेके डोलते हैं फिर समझ गए ना आपकी में? ऐसी घटना मेरी आंखों की देखी हुई है, तब से मैं लोगों को समझा लेना लगा। जो कोई कहता है ना मैं ब्रह्मचर्य से रहूंगा, बेटा रह जाना, अभी से यश खाना शुरू मत करो, अभी से कुछ मत बोलो, तुम्हें जो करना है वो करना। अभी से यश खाओगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, समझ में है ना? तो ये ऐसी बात है, ये प्रभावों से तुम कोई भी विकल्प हो, इसको रखने का, त्यागने का, सारे विकल्प हैं, वो निर्विकल्प की भूमिका को नहीं करते हैं। अब इस कलश का भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा क्या लिखते हैं वो कल पढ़ेंगे। हालांकि मैं हर एक का ना भावार्थ पढ़ता हूँ ना ये पढ़ता हूँ, लेकिन इस प्रकरण का इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये जरा मार्मिक प्रकरण है, और वो खासकर फिर उद्देश्य का हर वगैरह से संबंधित होकर जुड़ गया ना, इसलिए पढ़ रहा हूँ। और मुझे कोई आकुलता नहीं है जल्दी, क्योंकि मुझे जाने के पहले इससे बंधाधिकार को पूरा करने का विकल्प है। अब वो तो पूरा होने को आ गया, और अभी मैं 8 तारीख तक प्रवचन करूँगा, इसलिए हो जाएगा। हो सकता है 2-4 गाथाएँ मोक्ष अधिकार की भी हो जाएं।